जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, कभी न कभी नाम अवश्य सुना होगा, धन्ना सेठ। आज हम उन्हीं धन्ना सेठ की कहानी सुनाने वाले हैं। वैसे तो बड़े बड़े भक्त भगवान के इस धरती पर आते रहेंगे, उन्हीं में से एक थे धन्ना सेठ। उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान उनकी गाय चराने आया करते थे। दोस्तों, आप इस कहानी में डूब जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, भगवान उनके सभी दुख दूर करें और उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। धन्ना सेठ एक उच्च जाति के कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी गाय चराने आते हैं और इनके साथ भोजन पाते हैं। इनके गांव में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना के गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में स्थान दिया गया है। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 1415 को हुआ था, जिनके पिता मुख्य रूप से कृषि और माता गोपालन करती थीं। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलु गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की पूजा करते, फूल अर्पित करते। वे भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना जी गुरु जी को यह सब करते देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद पंडित जी धन्ना जी के घर से जाने लगे तो धन्ना जी उस शालिग्राम को लेने की जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि यह तो एक छोटा बच्चा है, इसे क्या ही पता है कि आम पत्थर और शालिग्राम में क्या अंतर होता है। और अगले ही दिन जब वह पंडित जी नहाने गए तो एक काला पत्थर वहां से ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं तो ठाकुर जी को लाया हूँ। एक बड़े वाले हैं और दूसरे छोटे वाले हैं। आपको कौन से ठाकुर जी चाहिए। तब धन्ना जी ने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वह नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत ही खुश हुए और अपने साथ ही खेतों में गाय चराने ले जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थीं। ऐसे में धन्ना जी ने यह निर्णय किया कि वह भी पंडित जी की तरह भोग लगाकर ही खाना पाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने यह फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते हैं, तब तक वह भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया, तब धन्ना जी ने वह रोटी गाय को खिला दी और 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन फिर से धन्ना जी की माँ रोटी लेकर आईं तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से
गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हो, आपको तो रोज 56 भोग लगते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है। इसलिए आज पहले खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोले मन से की हुई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, गुड़ और साग दिया। ठाकुर जी बड़े चाव के साथ रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली, और जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, तो मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है। 2 रोटी खा लो और 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते थे तो खेतों में ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज रोटी मुझे क्यों लाते हो? मैं मुफ्त में रोटी किसी की नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा कि मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। धन्ना जी ठाकुर जी से पूछा कि आप हमें हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट तो हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जी को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति नहीं ली है, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता हूँ। तब धन्ना जी बोले कि मैं तो गुरु जी किसे कहते हैं यह जानता तक नहीं हूँ, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊँ? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही रूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी काशी जाकर रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि तुम अब अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं अपने घर जाना नहीं चाहता हूँ, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर वापस लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। अब संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम के साथ सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1 आध साधु आ भी जाए तो हम उनकी सेवा कर भी दें,
और उन्हें भोजन करा दें। लेकिन इन साधुओं से तुम्हारी ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला ही आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो बालक हो, कुछ कमाते भी नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बार कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी साधु को लेकर आए तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर उससे साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है और बोरी में बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिए और बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें 4-5 संत की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने गाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है हम पर। जिनसे मिलने आए थे वे यहाँ ही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं और वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पे उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी ने कुछ विचार करके कहा कि महाराज, अभी घर पर तो कोई है नहीं, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। संतों ने कहा, ठीक है, हमें तो आपसे ही मिलना था, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहाँ चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर बोले, महाराज, आप यहीं बैठकर कुछ देर विश्राम करिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे और बीज जो बोने वाला गेहूं बैलगाड़ी में रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान का भोग लगाने के बाद उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से विदा भी कर दिया। संतों के चले जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं बेचकर मैंने संतों को भोजन करवा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो
खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़ी प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बोआ है? धन्ना जी बोले, जी पिताजी, बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना के पिताजी और गांव के बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया था? ऐसी फसल तो आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे दाने आए हों। तो ऐसी फसल तो आज तक हमने नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी ने कहा कि जब आपने संतों को घर लाने से मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मार्ग में कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के आंसू निकल आए और बोले, मेरा धन्य भाग्य है जो मेरे घर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधुओं को बुलाओ, सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया। उस समय फसल में 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने की जगह तक नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था, फिर भी धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वह सक्षम हैं तब तक उनसे जो हो पाएगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनके यहाँ एक साधु के वेश में आए और एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को खेत में लगा आओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल उगाएगी। मगर जब फसल हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेतों में लगे बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब कुछ दान करने को तो है नहीं, अब इन तुम्बा के कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल घर ले आए। घर आकर एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए जैसे ही काटा, उन्होंने देखा कि यह तुम्बा हीरे जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बाओं में बड़े कीमती रत्न भरे हुए थे। इस प्रकार इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की बात याद आई
जिन्होंने ये तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से संतों की सेवा करने लगे और वे फिर से दोनों हाथों से सबकी मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के बड़े गांव के लाखों लोग कई वर्षों तक धन्ना जी सेठ के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंदों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन मन दोनों के ही धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।